नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट कर लिया होगा और आपको बोला भी था कि भाई उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि नहीं किया तो पीछे का वीडियो होम पेज पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिएगा, आज का हम करेंगे उसके अगले क्वेश्चन। तो आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले क्वेश्चन 50 मतलब टोटल 50 हो जाएंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो ये पार्ट 2 है ट्रेन का। तो चलेगा, क्वेश्चन है आपका 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक समांतर रेल पटरी पर खड़े हुई 170 मीटर लंबी किसी ट्रेन के पास, है ना, ट्रेन के पास करने में कितना सेकंड लेगी? करेक्ट है। तो देखिएगा, ये 37वां क्वेश्चन है। इसके पहले भी एक प्रश्न और है भैया, क्योंकि हम तो पूरा कंप्लीट करेंगे 37 से, क्योंकि 36 तक का सीरीज हुआ है। चलेगा, अब इसको पढ़ लेते हैं कि एक यात्री गाड़ी मालगाड़ी से स्टेशन छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की चाल क्या है? तो देखिएगा, फार्मूला आपको मैंने आपको बताया था कि निकालना क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। निकालना क्या है? तो निकालना क्या है आपको? चाल। और चाल बराबर क्या होगा आप जानते हैं कि देखिएगा, एक ही सूत्र बता चुका हूं मैं आपको। चाल बराबर यदि बात करें तो दूरी बटा समय। क्या चाहिए आपको? दूरी बटा समय। ओके, चलेगा। अब दूरी कितनी है भैया? वो देखिएगा कि सर इसमें दूरी तो है ही नहीं। तो देखिएगा, एक यात्री मालगाड़ी के स्टेशन छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है ना। तो मालगाड़ी की चाल क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। पर यहाँ पर एक चीज़ है, देखिएगा, मालगाड़ी स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद 80 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे में पकड़ लेता है। तो इसकी स्पीड क्या हो गई? दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुणित समय। क्या होता है? चाल गुणित समय। तो चाल कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 4, 80 इंटू 4 हो गया। तो ये हो चुका आपका दूरी, है ना, इंटू समय कितना हो चुका? टोटल टाइम। तो 6 4 कितना हो चुका टोटल? देखिएगा, 6 घंटे तो यहाँ पर दिए गए हैं आपको, वो 4 घंटे यहाँ पर दिए गए हैं। तो 6 4 कितने हो गए टोटल? 10 घंटे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 चुक 32। ये आंसर आया आपका 32 किलोमीटर पर हावर, और यही इसका राइट आंसर। जैसे जैसे आप क्वेश्चनों को समझते हुए जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो कोई सा भी प्रश्न यदि आप देख रहे हैं तो पहले खुद से करिए, कितना कर सकते हैं आप, इसके बाद फिर आपको रोक कर फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाना है। ओके, चलेगा भैया। और यदि अभी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भी जितने भी मित्र तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाओ भैया। यदि मान लीजिए कि आपका ये लेवल इस लेवल का है तो, और आज तो हमने लेवल के क्वेश्चन लिए, आपको मजा भी आएगा, करेक्ट है। पर इसके बाद भी आपका यहाँ तक का भी लेवल, तो जिनका लेवल नहीं हुआ उन तक ये वीडियो आप पहुँचा दीजिएगा। ओके, चलिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक समांतर रेल पटरी पर खड़ी हुई 170 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड? ये पार है। ओके, चलेगा। तो वही S1 S2 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 गुणित 5/18। ये तो हो चुका एस का मान। एस बराबर L/T 110 प्लस 170 बटे कितना होगा? कितना टाइम लगेगा, अर्थात कितने सेकंड लेगी, अर्थात टाइम निकालना है। ठीक है, इसको हल कर दीजिएगा। कितना है यदि हल करेंगे तो देखिएगा, तो 6 धाम 60 और ये हो चुका 6 18, 10 से 5 कितना हो चुका? 50/3। तो यहाँ पर आप टी का मान निकालेंगे। टी का मान निकालेंगे तो इनको जोड़ दो, 0 का 0 0, है ना, 7 और 1 8 हो गया, 1 और 1 2, 280 हो गया। और ये आपको पता 10 से 5 50/3, 3 ऊपर गया, क्लियर है। बटे वाली संख्या 0 से 0 कैंसिल, है ना भैया। अब गुणा कर दो, 3 8 24 का 4, हासिल 2 हो गया, 3 दूनी 6 2 8, 84/5। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बज गया, 3 बज गया, कितना हो चुका? 34, 5 छक्के 30 और 5 अठे 40, 16.8 इसका राइट आंसर करेक्ट है। चलेगा, 38वां क्वेश्चन हो गया भैया। अगला क्वेश्चन देखिए 39वां, कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है?
जब कुछ भी सूझना पड़े तो भैया क्या निकालना है, मैंने आपको बताया था कि रेलगाड़ी की लंबाई का सूत्र वही होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है कि चाल गुणित समय, बस कर दीजिएगा। तो चलिएगा अब यहाँ करते हैं हम शुरू। देखिए तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई आपने एल मान लिया है, कितना मान लिया है उसको, एल, है ना। अब प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, आपका जो सूत्र होता है एस बराबर एल बाई टी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सर होता है। अब एस का सूत्र क्या होता है, अब चाल है, ये चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी दी है, लंबाई तो दी नहीं है ट्रेन की लंबाई, तो एल बटे 8 सेकेंड। देखिएगा किसी ट्रेन को 8 सेकेंड में पार कर देती है। 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो 264 प्लस एल, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों आती है। कितने सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में पार करती है। क्या बात समझ में आया। देखिए एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर, अब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई नहीं थी तो एल मान लिया, क्योंकि आपने ट्रेन की लंबाई को एल माना है, बटे 8। इसको काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 और ये हो चुका आपका 4 पंजे 20, 5 का इधर गुना हो गया तो ये हुआ आपका 5 एल हो गया। इसका इधर 5 एल इधर गुना किया तो कितना हो चुका, 2 चुक 8, 2 चुक 8, 2 छंकी 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 528 प्लस कितना हो चुका 2L, कितना हो गया भैया 2L हो गया। ये 2L इधर आया तो काय का हो गया माइनस का 3L इज इक्वल टू 528। क्या बात क्लियर है। अब देखो L का मान चाहिए तो L बराबर 528 बटे कितना आ गया 3, इसको काट दीजिएगा, है ना, काट दो। 3 एकम 3 कितना बच गया, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 चंकी 18, 176 मीटर इसका राइट आंसर है। क्लियर है ना। चलिएगा आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चनों को यदि समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा एक बार वापस रिवर्स गेयर लगा लीजिएगा, आपके पास तो पूरी सुविधा है, ठीक है। यदि आप इसको करते तो आपको क्लास में भी थोड़ा सा हेल्प मिल ही जाएगा। पहले आप इसको कीजिए, कोई सा भी टॉपिक कर रहे हैं तो पहले उसको कर लीजिएगा कंप्लीट एक बार, पहले ऑफलाइन में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा डिटेल पढ़ लो, फिर वीडियो देखो तो थोड़ा मजा आएगा। करेक्ट है, नहीं तो है ना मेरे प्रश्न मेरे उत्तर रहेंगे। चलेगा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। अगला है आपका 40 कि एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड लेती है। ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिएगा जैसा दिया गया है आपको एस बराबर एल बाई टी, 1 सेकेंड 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो भैया 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, है ना, 300 मीटर लंबे एक, देखिएगा चलेगा एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड, कितना सेकेंड 1 सेकेंड। ट्रेन की लंबाई, वही ट्रेन की लंबाई आपने एल मान लिया, ट्रेन की लंबाई क्या मान लिया एल, तो एल बटे 1। देखो क्या बोला, एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड, तो ये हो गया दूरी बटा समय, समय कितना है 1 सेकेंड, ये तो एल ट्रेन की लंबाई है बराबर, है ना, ये तो एस का मान है एल बाई टी। फिर क्या है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 300 सेकंड लेते हैं, तो 300 ये हो चुका प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई आपने एल माना है, 300 प्लस एल को पार करने में कितना लेती 3 सेकंड। अब भैया क्या बोल रहा है, ट्रेन की लंबाई 3 का इधर गुना कर दिया 3L और 1 का इधर गुना हो गया, तो सेम टू सेम वैल्यू आ गई 300 प्लस एल, प्लस का एल इधर आया तो काय का हो गया माइनस का, 3 में से 1 गया तो 2L बराबर 300, मान चाहिए एल का, तो कितना हो गया 300 बटे 2 से काट दीजिए और एल का मान 150 आ गया, अर्थात ट्रेन की लंबाई कितनी है 150। क्या बात क्लियर है, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 41। देखिएगा एक समान चाल से चल रही रेलगाड़ी खंबे को 2 सेकंड में तथा 250 मीटर लंबाई वाले पुल को 7 सेकंड में पार करती है। कि सेम टू सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, अब इसको आप उड़ा डालो, समझ में आ गया। माना कि ट्रेन की लंबाई 2 है, वही एल बाई 2 है ना 2 सेकंड में, और 250 मीटर लंबाई 250 प्लस एल कितने सेकंड में 7 में, इधर गुना कर दिया 7L हो गया, इधर गुना हो गया 250 दूनी 500 हो गया और प्लस 2L हो गया, 2L इधर आ गया तो माइनस का हो गया, 7 में से 2 गया तो कितना हो गया 5L बराबर कितना आ गया 500, 5 से काट दीजिएगा तो L बराबर आ गया आपका 100, कितना आ गया 100।
क्या बात क्लियर है? देखिएगा सेम क्वेश्चन था 41। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 42 कि एक रेलगाड़ी जो 1 किलोमीटर लंबी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1 किलोमीटर लंबे एक सुरंग में प्रवेश करती है, वहाँ सुरंग मार्ग से पूरी तरह बाहर आने में कितना समय? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना हो चुका? देखिएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। एक्चुअली में तो समय दूरी कितनी? 1 किलोमीटर की तो ट्रेन है और 1 किलोमीटर की सुरंग है, तो कितना आ गया ये? 2 किलोमीटर। कितना आ गया? 2 किलोमीटर दूरी, और 60 हो गया आपका किलोमीटर पर आवर, कोई परेशानी नहीं है। अब 2 से काट दो तो कितना आया आपका? 1/30 घंटे में आ गया। अब कि सर ये तो आंसर ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, मिनट में दिया, आधा घंटा है क्या कि नहीं है? आधा 1/30 घंटा है क्या? अक्सर नहीं है, तो इसको मिनट में कर दो। 1/30 इंटू 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 30 दूनी 60, और राइट आंसर आ गया आपका 2 मिनट। कितना आ गया? 2 मिनट। ये पहला इसका राइट आंसर। क्लियर है? चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की एक आपको दिया गया है स्टेशन ए और बी की 2 रेलगाड़ियां, स्टेशन ए और बी की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। मिलने के समय से दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? सबसे पहले निकालना है क्या है? क्या सर? दूरी बराबर क्या होता है कि चाल गुणित समय। चाल गुणित समय के बिल्कुल सही है। अब चाल कितनी दिया है देखिएगा। सबसे पहले तो आप एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा दिया है, और मैंने आपको बताया कि जब भी आपको विपरीत दिशा दे, कैसी दिशा? विपरीत दिशा दे तो प्लस होगा। अब देखिएगा पहली बात तो ये है कि कोई सी भी ट्रेन है, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ के साथ कि एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पकड़ पाएगी, वो उसके ट्रेन के बीच की दूरी क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ देखिए कि ये 60 किलोमीटर दिया है और इधर 50 किलोमीटर। तो देखिए कोई सी भी ट्रेन यदि किसी दूसरी ट्रेन को यदि पकड़ पाएगी तो डिपेंड करेगा कि उन दोनों की ट्रेन की स्पीड में कितना अंतर है। स्पीड के ऊपर ही तो डिपेंड है। यदि एक 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और एक 60, तो ज़्यादा अंतर थोड़ी आएगा। 1 घंटे में वो दोनों 10 किलोमीटर का अंतर आएगा। देखिए थोड़ा सा समझ के देखिए, इमेजिन कीजिए यदि आप कहीं जा रहे हैं, 50 एक भैया 50 की स्पीड से चला रहा है और एक 60 की स्पीड से, तो कितना अंतर आएगा? 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर तय करेगा और एक 60 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का अंतर आया ना। और यदि 2 घंटे चला तो 20 किलोमीटर का अंतर आया। तो समझ पा रहे होंगे। तो कोई सी भी चीज़ें डिपेंड करेगी उनके अंतर के ऊपर, उनकी चाल का अंतर कितना है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो चाल का अंतर कितना, 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है ना। तो 120 में कितना टाइम लगा? 120 किलोमीटर, ये तो हो चुका आपका किलोमीटर बटे। अब इसके बाद क्या दिया गया है कि इनका चाल का अंतर कितना है, तो ये तो दूरी बटे चाल 60/50 अर्थात 10 0 से 0, तो ये आया आपका 12 घंटे। ये क्या आया? ये कुल अंतर आया। अब यहाँ पर देखो पूछा ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो दूरी बराबर आता है आपका चाल गुणित समय। क्या आता भैया? चाल गुणित समय। ओके, चाल कितनी है? तो सर चाल विपरीत दिशा में तो एक 50 किलोमीटर एक 60 है, तो 60 और 50 कितना हो चुका? 110 किलोमीटर। समय कितना आया भैया? समय मैंने निकाला अभी 12 घंटे, तो ये गुणा कर दो, राइट आंसर आ गया। 0 का 0, 12 एकम 12 का 2, हासिल आ गया आपका। देखिए 12 1 और 12 एकम 12 और 1 13, 1320। इसका राइट आंसर कितना आ गया? 1320। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब भैया लंबाई निकालना है तो लंबाई का सूत्र यानी कि दूरी बराबर चाल गुणित समय, लेकिन यहाँ तो चाल भी नहीं है ना समय है, तो क्या करेंगे? देखिएगा एस बराबर L/T होता है, आप ये जानते हैं एस बराबर L/T होता है, बिल्कुल सर होता है। तो भैया उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा, है ना। अब 800 मीटर और ये पुल है, तो ये देखिए दूरी बटे चाल 800 मीटर और ट्रेन की लंबाई को आपने जो ट्रेन की लंबाई है ना, उसको L मान लिया है। क्या मान लिया है? L। तो 800 मीटर ये तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे कितने सेकंड में पार करती है? 100 सेकंड में पार करती है, प्लस
फिर यह 400 मीटर लंबे पुल को ट्रेन वहीं की वहीं है, कितने सेकंड में पार करती है? 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए यहां 0 से 0 मत उड़ा देना भैया, ये मुख्य बटा 1 नहीं होगा। यानी कि आप यूं मान सकते, थोड़ा सा मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊं, ये क्यों नहीं उड़ पाएगा। मुख्य बटा तब तक 1 ना हो तब तक नहीं उड़ेगा। जैसा आपको पता है यदि 2 भाई है 3 भाई है तो जब तक जमीन का मतलब बंटवारा नहीं हो सकता जब तक कि छोटे भाई की शादी नहीं हुई है, या 2 भाई और भी है आगे। तो इस तरीके से मतलब ये मान के चलो कि भैया अब ये तो 1 तो बिल्कुल नहीं है, अभी इसका शादी नहीं हुआ, यानी कि इनका वैल्यू नहीं है हमारे पास। ओके, अब देखो डबल 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया मैंने। फिर यहाँ नीचे से नीचे उड़ सकता है, तो देखिए 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 3 आ गया। 3 का गुणा कर दो, 3 8 2400, ऊपर गुना हो गया, 3 8 2400 प्लस 3l हो गया। फिर अंदर 5 का गुणा, 5 चौक 20, 2000 और प्लस ये आया आपका 5l। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ये बताते चले कि सर कितना धीरे करना है, क्या करना है, तो आप उसमें सुधार करते चलेंगे। ये 2000 इधर आया, 2400 में से 2000 गया तो कितना बचा? 400 आ गया, प्लस है ना 3l इधर गया, 5 में से 3 गए तो 2l आ गया, 2l आ गया। 2 से काट दो इसको तो l की वैल्यू कितनी आ चुकी? अर्थात ट्रेन की लंबाई 200 आ चुका है। आपका राइट आंसर क्लियर आया होगा समझ में। चलेगा अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है ना। देखिएगा 2 रेलगाड़ियां 140 किलोमीटर और 160 मीटर लंबी है। पहले तो यदि आप रफ कॉपी लेके नहीं बैठे तो अभी भी वक्त है, रफ कॉपी लेके बैठ जाओ तो ही समझ आएगा। पेन लेके बैठो, क्वेश्चन दिखे खुद करके देखो, फिर आप देखो सॉल्यूशन, फिर खुद को साबित हो, अरे वाह यार ग्रेट मैंने सही कर दिया है। अब देखो भैया आगे बोल रहा है कि समानांतर एक दूसरे विपरीत दिशा में समय चाहिए, क्या चाहिए? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 140 प्लस 160 और चाल कितना है? आप जानते 60 प्लस 40 और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इनको जोड़ दो, 140 और 160 हो गया 300 हो गया, और ये 60 और 40 हो गए आपके 100 इंटू 5/18। 5 और 18 कहाँ गया? ऊपर। क्लियर। 00 से 00 कैंसिल, 18 तिया 54, 54/5, 5 धाम 50, 10 हो गया और 4 बज गया, 15 40, 10.8 इसका राइट आंसर है। चलिएगा इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये 45 हो गया, 10.8। 46 का देखिएगा, कर दीजिए फटाफट इसको पहले कि 114 मीटर 126 इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 6 4 10 की 0। अब मैं डायरेक्ट करता चल रहा हूँ क्वेश्चन से, 6 4 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया और 1 और 1 2 240 हो गया। ये तो हो चुका दूरी बटे चाल कितना हुआ? 60 और 48 108 और इंटू 5/18। क्यों गुणा किया 5/18 से? क्योंकि ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18 छंग की 108, 6 पंजे 30 तो 240/30 आ गया, 8 हो गया और राइट आंसर 8 हो गया। करेक्ट है। चलिएगा आगे बात करते हैं। ओके 47वां क्वेश्चन देखो भैया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 270 मीटर लंबी दूसरे कितने समय पार? सेम टू सेम क्वेश्चन। अब 240 को जोड़ दो प्लस 270 बटे 60 और 48 इन दोनों को जोड़ दो, 108 इंटू 5/18 हो गया। वही 18 चंकी 108, 6 पंजे 30, इनको जोड़ दो, 270 और ये हो जाएंगे 510 हो जाएगा, 0 0 7 4 11 510 और ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दो, 3 एकम 3 और ये 2 हो चुका, 3 7 21 17 सेकंड। अगला क्वेश्चन भैया 47वां 48वें पे चलिएगा। 120 मीटर लंबी और 90 मीटर लंबी दो ट्रेन है ना 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे को समानांतर पटरों पर दौड़ रही है। यदि वो 90 मीटर की दूरी पर कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेगी? तो टोटल दूरी को जोड़ दो, 90 90 180 180 और 120 कितने हो चुके भैया? 300। ये आ गया आपका 300। फिर 80 तो यहाँ पर है 55 यहाँ पर 80 वहाँ है, 80 और 55 को जोड़ दो, 5 का 5 8 5 13 135 135 इंटू 5/18। 18 कहाँ है? ऊपर। क्या बात क्लियर? अब 5 से काट दो, 5 6 30, ये आ गया आपका 60। फिर किससे कट जाएगा? किससे काट दिया अपन ने? 5 से, 5 दूनी 10
5 दूनी 10 हो गया और 5 सत्ते 35 हो गया और 5 से इसको काट देते हैं 12 बार। इधर लिख लेते हैं भैया 12 गुणित 8 बटे कितना आ गया 18 है सॉरी। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 चौका 12। अब बचा 4 गुणित 2 तो 4 दूनी 8, यही हमारा राइट आंसर। अगला देखो 48 के बाद फटाफट करते चलो भैया 49। ये आपको करना है, कमेंट नहीं करते यार, कमेंट भी करना है कि भाई आपको पूरी तरीके से ये मत सोचो कि चीज़ें फ्री में मिल रही तो आराम से कभी भी देख रहे हैं। इसमें आप अपना महत्वपूर्ण चीज़ दे रहे हैं, वो है टाइम। क्या दे रहे हैं? वो टाइम इज़ ए इम्पॉर्टेंट। टाइम ही तो मैंने इस समय आप दूसरा काम भी तो कर सकते थे, तो आपको उसका पैसा मिला कि नहीं मिला, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आप फ्री में ना दे सोचे कि हम ये चीज़ें फ्री में मिल रही है। ओके, इसका सदुपयोग करें। लीड पेन किताब कापी सब साथ लेके बैठो। चलिए 49 आपको करना है, 137 और 143 दोनों को जोड़ना है और 42 और 48 को जोड़ के 5/18 से ऊपर जिस तरीके से अभी क्वेश्चन किया। 50 देखिएगा, 50 में कितना कर पा रहे हैं आप? देखो 2 रेलगाड़ियाँ वही। अच्छा 150 किलोमीटर की चाल से एक ही स्टेशन से विपरीत दिशा में प्रस्थान करती है। अब देखो 120 और 120 2 रेलगाड़ी एक ही समय चल रही, एक तो इधर गई और एक इधर गई, तो कितनी दूरी चली होगी? 15 मिनट की बात है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब देखो एक इजीली ऐसे समझते हैं। 120 ये कितनी चली? 120 की रफ्तार मतलब 1 घंटे में 120 चल रही है, तो 15 मिनट में कितनी चल रही होगी? 120 में यदि मैंने ऐसे भाग लगाया 15 का मिनट के हिसाब से निकाल लूँ तो 1 मिनट में कितनी चल रही होगी, है ना? क्योंकि 60 देखिए आपको 1 घंटे का टाइम है तो अपने को पहले 1 घंटे का भाग लगा तो 60 का, तो ये समझ में जाए 6 दूनी 12 मतलब 2 किलोमीटर तेजी से भाग रही है, वो तेजी से भाग रही है। तो देखो 1 मिनट में मतलब वो 2 किलोमीटर चल रही है क्योंकि 1 घंटे में मतलब 120 किलोमीटर चल रही है, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर भाग रही है पूरी ताकत से। 120 की रफ्तार है, इसका मतलब ये है, ठीक है। 1 मिनट में कितना? 2 किलोमीटर। अब देखो 15 मिनट, तो 15 मिनट में यानी कि 15 दूनी कितना चुका? 30 किलोमीटर तो इधर चली एक ट्रेन और 30 किलोमीटर इधर चल गई, तो 30 और 30 कितने हो गए? टोटल 60। एक तो ये तरीका सिंपल हमने समझ लिया कि जैसे कभी ट्रेन चल रही है, एक गाड़ी एक ट्रेन है, इस तरीके से। अब दूसरी चीज देखो, यदि इसको करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि जैसा हम सूत्र से कर रहे थे। 120 मीटर 2 ट्रेन, 120 और 120 कितने हो चुके? 240। ये तो हो चुकी चाल गुणित समय। क्या चाहिए? चाल गुणित समय। समय कितना है? 15। अब ये तो मिनट में, इसको घंटे में चेंज करो तो 15/60 हो गया। अब 15 चौके कितना हो चुका? 60। 4 से काट दो, 4 चंके 24 और ये आया आपका 60 किलोमीटर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये था आज के 50 क्वेश्चन भैया। तो ये मेरा जो मैंने बोला था कि आपको 2 पार्ट दूंगा भैया, ये 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें ट्रेन का पार्ट 1 पार्ट 2। इससे थोड़ा सा समझ में आई कि ट्रेन का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा कि आप इतना तो कर ही पाएंगे। आई होप यदि आपको दोनों सीरीज समझ में आई तो कमेंट जरूर करें भैया। और अपने वीडियो मैंने बोला मेरा कंप्लीट वादा ये है कि आपको पहुंचाना आपका कंप्लीट है कि कम से कम 10 दोस्त तक तो पहुंचाओ मिनिमम।